नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ एक ब्रह्म राक्षस की कहानी। तो चलिए सुनते हैं। वेंकट कृष्णन नाम का एक शिक्षक अपने छात्रों के बीच वेंकट वादियार के नाम से प्रसिद्ध था। नाम से वेंकट वादियार शिक्षक तो था, किंतु काम से वे पूरी तरीके से व्यवसायी ही था। स्कूल के जो छात्र ट्यूशन लेना नहीं चाहते थे, उन्हें भी वे प्रेरित करते थे और विवश कर देते थे कि ट्यूशन लो, और ट्यूशन वो खुद पढ़ाते थे। और ट्यूशन के नाम पर परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं, उसमें से कुछ प्रश्न वो बता देते थे। उनका यही काम था। इस प्रकार जो कमज़ोर स्टूडेंट होते थे वो पास हो जाते थे, और जो होशियार होते थे वे अच्छे अंक पाकर पास हो जाते थे। उनको सरकारी वेतन जितना मिलता था, उससे 3 गुना आमदनी तो ट्यूशन पढ़ाकर ही उनका हो जाता था। अगर शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान से यदि शिष्य की बुद्धि विकसित होती है, उसकी ज्ञान गंगा में वृद्धि होती है, वह ज्ञानवान बनता है और बदले में कुछ शुल्क शिक्षक ग्रहण करता है, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ज्ञान के नाम पर गलत राह से उन्हें पास कराना या करवाना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। इस प्रकार का काम तो सरासर अन्याय तथा धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है, जिस पर समाज अपने स्वार्थ के कारण चुप्पी साधे रहता है। समाज की इस स्वार्थपरता का लाभ वेंकट कृष्णन जैसे शिक्षक भरपूर उठा रहे हैं और फल फूल रहे हैं। वेंकट कृष्णन के गांव में ही एक चेन्नई राम के नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह यह सब देख रहा था और इस विषय में बहुत चिंतित भी था। एक दिन वह शुभ अवसर देखकर उसने वेंकट कृष्णन को बुलाया और उसे ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनाई, जो इस प्रकार से थी। एक गरीब ब्राह्मण था। उसने काशी तीर्थ करने की सोची और निकल पड़ा घर से। उन दिनों यात्रा के कोई साधन नहीं थे। फिर काशी प्रदेश तमिल प्रदेश से हजारों मील की दूरी पर था। वह सामान लेकर पैदल निकल पड़ा। कुछ मील चलने के पश्चात एक सघन वृक्ष देखकर सुस्ताने के लिए उसने सोचा। जैसे ही वह वृक्ष के नीचे बैठने लगा, एक आवाज आई, यहाँ नहीं। किंतु वह बैठ गया। फिर उसे पेशाब लग गया, तो वह पेड़ के पिछले हिस्से की ओर गया, और जैसे ही पेशाब करने वाला था कि आवाज आई, यहाँ नहीं। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य लगा। उसने इधर उधर देखा और कहा, किसकी आवाज है? सामने आओ, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आवाज आई, ऊपर देखो। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो वृक्ष पर एक बड़ा भयंकर सा ब्रह्म राक्षस बैठा नजर आया। ब्राह्मण ने डरते हुए पूछा, भाई क्या बात है? फिर ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं चाहूँ तो तुम्हें एक पल में अभी मार दूँ, क्योंकि तुमने मेरे वृक्ष के पास बैठने की जुर्रत की और यहाँ पेशाब करने के बारे में सोचा। लेकिन तुम एक मनीषी ब्राह्मण हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हें अपनी व्यथा सुनाना चाहता हूँ। फिर ब्रह्म राक्षस अपनी कहानी सुनाने लगा। ब्रह्म राक्षस बोला, मैं संगीत का प्रखंड विद्वान ब्राह्मण हूँ। अपनी साधना के बल पर मैंने संगीत में नए नए स्वरों का आविष्कार किया और उन्हें साधा, किंतु इस संगीत ज्ञान को मैंने समाज में बांटा नहीं। फलस्वरूप मुझे ब्राह्मण राक्षस की योनि प्राप्त हुई। उस और तुम एक मंदिर देख रहे हो ना? फिर ब्राह्मण ने मंदिर की ओर देखते हुए कहा, हाँ देख रहा हूँ। फिर ब्रह्म राक्षस ने कहा, उस मंदिर से सवेरे शाम नाद स्वर के स्वर आते हैं। नाद स्वरम बजाने वाले को स्वरों का अपूर्ण ज्ञान है। वह जब अशुद्ध रूप से नाद स्वरम बजाता है तो वे स्वर बर्छी जैसे मेरे शरीर को भेदते हैं। उसके स्वर को सुनकर मैं पागल अवस्था को प्राप्त होता जा रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई ब्राह्मण आए तो मैं उससे मदद मांग सकूं। मदद का नाम सुनते ही ब्राह्मण ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार से कर सकता हूँ? ब्रह्म राक्षस ने कहा, तुम कृपया करके मुझे इस मंदिर से इतना दूर ले चलो कि इस नाद स्वरम के स्वर मेरे कानों में ना पड़े और मैं पीड़ा मुक्त हो सकूं। ब्राह्मण ने कुछ पल सोचा और अपनी गरीब अवस्था देखकर राक्षस से पूछा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्म राक्षस ने उसकी गरीबी देखी और कहा, धन दिलाने में मैं सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने पूछा,
किस प्रकार से? फिर ब्रह्म राक्षस ने कहा, यहाँ से कुछ मील दूर मैसूर राज्य है। मैं मैसूर राज्य की राजकुमारी में प्रवेश कर जाऊंगा। राजा उपचार की तलाश करेगा, तब तुम उपचारक के रूप में आना। मैं तुम्हें देखकर चला जाऊंगा। राजा बदले में तुम्हें धन देगा, पर एक शर्त है। ब्राह्मण ने कहा, क्या? फिर ब्रह्म राक्षस ने कहा, यदि उसके बाद मैं किसी और प्राणी के शरीर में प्रवेश करूंगा तो सुनकर भी तुम नहीं आना, वरना मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ब्राह्मण ने अपनी सहमति जताते हुए उसे पीठ पर लादा और राह में एक उपयुक्त स्थान पर छोड़कर अपनी काशी यात्रा की ओर प्रस्थान कर गया। कुछ समय बाद काशी की यात्रा पूर्ण करके वह लौटते हुए मैसूर राज्य आया। एक धर्मशाला में ठहरा। वहीं पर उसने समाचार जाना कि मैसूर महाराज की प्यारी पुत्री प्रेत व्याधि से ग्रस्त है और अभी तक उसका उपचार नहीं हो पाया है, जिस कारण से महाराज बहुत दुखी हैं। ब्राह्मण को ब्रह्म राक्षस का वचन याद आया। फिर वह महल की ओर चल दिया। दरबारियों ने उसकी दयनीय अवस्था देखकर उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन महाराज ने सोचा, जहाँ इतने वैद्य आए, एक और सही, और उसे राजकुमारी के कमरे में भेज दिया। ब्राह्मण को देखकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं जाता हूँ, किंतु मेरी शर्त याद रखना। अब मैं किसी और के शरीर में प्रवेश करूँगा तो तुम आना मत, वरना जीवन से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। कमरे में धमाकेदार ध्वनि उत्पन्न हुई और ब्रह्म राक्षस अंतर्ध्यान हो गया। आवाज़ सुनकर सभी दौड़े दौड़े कमरे में आए। महाराज ने देखा कि उसकी पुत्री स्वस्थ हो गई है, तो महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को अपार धन दिया तथा रहने के लिए अपने राज्य में भूमि भी प्रदान की। ब्राह्मण ने यह सब ग्रहण किया और एक स्त्री से विवाह करके मैसूर में ही बस गया। अब ब्रह्म राक्षस मैसूर से केरल प्रदेश चला गया। वहाँ उसने ट्रावनकोर की राजकुमारी में वास कर लिया। अब ट्रावनकोर के महाराज परेशान हो गए। लाख जतन किए पर निष्फल। उड़ते उड़ते उन्हें खबर मिली कि मैसूर की राजकुमारी भी इसी प्रेत व्याधि से ग्रस्त हुई थी, जिसका सफल इलाज वहीं पर रह रहे एक ब्राह्मण ने किया था। ट्रावनकोर के महाराज ने मैसूर के महाराज को अपनी व्यथा लिखी। वे दोनों मित्र थे, अतः मैसूर महाराज ने उस ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि वह उनकी मित्रता की लाज रखे और ट्रावनकोर जाकर राजकुमारी का उपचार करे। ब्राह्मण पहले तो घबराया, फिर उसे कोई उपाय नहीं दिखा। राजा की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म था, इसलिए उसे तो ट्रावनकोर जाना ही था। तो उसने सोचा कि अगर मैं वहाँ गया और जीवित नहीं बचा तो मेरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। इसलिए पहले उसने अपनी पत्नी और बच्चों की भविष्य की सुरक्षा की। जब सारे प्रबंध हो गए, फिर वह निश्चिंत होकर ट्रावनकोर की ओर प्रस्थान कर गया। ट्रावनकोर पहुंचकर ब्राह्मण ने महाराज से कहा, राजकुमारी को एक एकांत कमरे में रखा जाए जहाँ कोई भी नहीं हो। महाराज ने वैसा ही व्यवस्था कर दिया। फिर ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस के समक्ष गया। ब्रह्म राक्षस ने ब्राह्मण को देखकर कहा, मैंने कहा था ना, मेरे पीछे ना आना, वरना सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अचानक से ब्राह्मण को नाद स्वरम वाला किस्सा याद आया। उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ और उसी नाद स्वरम वाले को यहाँ पास में लाकर बसा देता हूँ, फिर तुम उसके नाद स्वरों का आनंद लेते रहना। ब्रह्म राक्षस ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं राक्षस योनि में हूँ, इसलिए आत्महत्या भी नहीं कर सकता हूँ। और वह नाद स्वरम वाला अपनी कर्कश ध्वनियों और बेताल सुरों से मेरा शरीर छलनी छलनी कर देगा। ब्रह्म राक्षस गिड़गिड़ाने लगा। फिर ब्राह्मण ने कहा, तो फिर मेरा कहाँ मानूं? कहीं और जाकर वास करो, इस राजकुमारी को छोड़कर चले जाओ, वरना मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय उस नाद स्वरम वाले को यहाँ बुलाने के। फिर ब्रह्म राक्षस डरते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। कहते हुए ब्रह्म राक्षस भयंकर गर्जन की ध्वनि के साथ राजकुमारी का शरीर छोड़कर चले गया। महाराज ने जब देखा कि उसकी पुत्री पूर्णतः स्वस्थ हो गई है, तो वह बहुत ही खुश हुए और उन्होंने ब्राह्मण को बहुत सारा धन भेंट किया, जिसे ब्राह्मण ने बैलगाड़ियों में भरकर मैसूर ले आया।
और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। चेन्नई राम ने ब्रह्म राक्षस की जनकथा को विराम देते हुए कहा, देखो वेंकट कृष्णन, ज्ञान ना बांटने से उस ब्राह्मण को राक्षस योनि मिली और तुम भी उसी पद पर हो, तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। वेंकट कृष्णन को अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ। उसने उसी क्षण चेन्नई राम को वचन दिया और प्रण किया कि उसी क्षण से वह अपने आप को बदलेगा और अपने ज्ञान का प्रसार करने में किसी भी प्रकार का बेईमानी नहीं करेगा। फिर चेन्नई राम ने चैन की सांस ली और कहानी समाप्त हो गई। वेंकट कृष्णन तो बदल गया, लेकिन अभी भी बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो वेंकट कृष्णन के मार्ग पर ही चल रहे हैं। तो क्या वे भी ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।